Hey guys, welcome back to my channel. So, let's study chapter 2 of Psychology Intelligence Part 2. And before starting this video, I would like to tell you all that I'm really sorry for my voice today. It might differ sometimes in the middle of the video. I have some serious throat issues, so please excuse me today. And let us continue. For today's topic is types of intelligence tests. So, today psychologists use a variety of intelligence tests to measure intelligence. हमने पढ़ा कि कैसे इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जा सकता है। आइए आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस किस टाइप्स के टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। सो यहाँ पे वही कह रहा है कि टुडे साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। So let us read about it further. So all these tests are classified in the following main categories. So types of intelligence, there are two types of intelligence based on method of administration and based on material used. So administration का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन मेथड या किस तरह से आप उसको ट्रीट कर रहे हो, कैसे कंडक्ट कर रहे हो बेसिकली. ओके, सो बेस्ड ऑन मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंडक्शन एंड अदर इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ मटेरियल यूज की क्या क्या सामान यूज हो रहा है. ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन के भी दो पार्ट है, सब टॉपिक्स है, इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट, वेर एज मटेरियल के है वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट. आइए अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो पहला है इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. सो इंडिविजुअल टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ सिंगल इंडिविजुअल एट अ टाइम आर कॉल्ड इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. बहुत बेसिक और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इंडिविजुअल टेस्ट का. इंडिविजुअल टेस्ट को आप एक इंडिविजुअल, एक सिंगल आदमी के ऊपर परफॉर्म करते हो और एक टाइम पे परफॉर्म करते हो. एक इंसान पे एक टाइम पे परफॉर्म किया जाने वाला टेस्ट को हम इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं. सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, सो बीने स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, वेशलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, डॉक्टर भाटिया's परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आर्थर पॉइंट स्केल, कोर्स ब्लॉक डिजाइन एक्सेट्रा, ये सब कुछ एग्जांपल्स है इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के. ओके, सो इन बेसिक टर्म्स इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है? इंडिविजुअल टेस्ट वो होते हैं जो आप एक सिंगल इंसान पे एट अ सिंगल पर्टिकुलर टाइम परफॉर्म करते हो. ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे. सो पहले हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं इंडिविजुअल टेस्ट के. पहला है द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैन एस्टैब्लिश अ रैपोर्ट विद अ क्लाइंट. रैपोर्ट का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, रैपोर्ट मतलब एक क्लोज रिलेशनशिप जहाँ पे आप अपने क्लाइंट को अच्छे से समझ सकते हो, वहां पे आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो. ठीक है, सो ये बता रहा है कि जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि जो कंडक्ट कर रहा है टेस्ट को, बेसिकली द साइकोलॉजिस्ट, वो इंडिविजुअल टेस्ट के दौरान अपने क्लाइंट के साथ काफी अच्छा एक रिपोर्ट कर लेता है, लाइक एक अच्छा रिलेशनशिप बना लेता है जहाँ पे काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोनों के बीच में. दूसरा एडवांटेज ये होता है इसका कि द टेस्ट administrator can get additional information about the client's feelings, moods and expressions during testing. So यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपका क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंडिंग बन गया है, रिपोर्ट बन गया है, सो ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो क्लाइंट का कि उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसका मूड कैसा है, वो किस तरह कैसा एक्सप्रेस कर रहा है टेस्टिंग के टाइम पे. सो फर्स्ट वाला एडवांटेज और सेकंड वाला एडवांटेज कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है. ओके, so the third advantage we have is individual tests are more capable of measuring creative thinking compared to group tests. आपको बेसिक एग्जांपल देती हूँ. पहली बात ये कह रहा है कि इंडिविजुअल टेस्ट ना ग्रुप टेस्ट के कंपैरिजन में बेटर इसलिए है क्योंकि वो क्रिएटिव थिंकिंग मेजर कर सकता है, जबकि ग्रुप टेस्ट क्रिएटिव थिंकिंग मेजर नहीं कर सकता. बेसिक एग्जांपल है कि अगर कोई इंसान 10 बच्चों का टेस्ट ले रहा है एक साथ और सिर्फ एक बच्चे का टेस्ट ले रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक बच्चे से ज्यादा सवाल पूछेगा बिकॉज उसके पास बहुत सारा टाइम है. सो ऑब्वियसली उसको ज्यादा अच्छा रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, कहाँ वो ज्यादा जान पाएगा? ऑब्वियसली सिंगल वाले में, ना कि ग्रुप वाले में. ग्रुप वाले में वो सबको सेम क्वेश्चन देगा, सब सिमिलर आंसर करेंगे, दैट्स इट, ओवर, राइट? दैट्स व्हाट इंडिविजुअल टेस्ट का एडवांटेजेस ओवर टेस्ट. सो डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं अब इसके. सो पहला डिसएडवांटेज ये है कि इंडिविजुअल टेस्ट आर टाइम कंज्यूमिंग एंड costly to administer.
ये भी बात सही है कि अगर आप एक ही इंसान पे टाइम लगाओगे, लाइक उससे सब कुछ पूछोगे, तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, बिकॉज आपको पहले एक इंडिविजुअल का लेना होगा, फिर आप दूसरे इंडिविजुअल का लोगे, फिर तीसरे इंडिविजुअल का टेस्ट लोगे, ऐसे कर करके टाइम ज्यादा लगता है। बट ग्रुप टेस्ट में तो आप एक साथ 10 लोगों का ले सकते हो, राइट? सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली टू एडमिनिस्टर, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए आपको वो टेस्ट सेटअप वापस क्रिएट करना होगा, राइट? So that's what it meant. The second disadvantage is individual tests required a trained and skillful examiner to administer, score and interpret them. So यहाँ पे कह रहा है कि इंडिविजुअल टेस्ट में आपका जो एग्जामिनर होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा स्किलफुल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू ग्रुप टेस्ट वाला एडमिनिस्ट्रेटर। बिकॉज बेसिक एग्जाम्पल आई गिव यू हियर अगेन कि अगर आपका एक स्कूल में एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, सो जो आपका सुपरवाइजर होता है, ओके, जो सुपरवाइजर होता है वो आपके नॉर्मल टीचर से थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड होगा, राइट? क्योंकि सुपरवाइजर को सिर्फ सुपरवाइज करना है, वेयर एज योर टीचर जो आपसे अकेले में क्वेश्चन करेगी, उसको ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसको आपको अकेले में पूछना है। तो अकेले में जब वो पूछेगी तो उसको सब कुछ आना चाहिए ना, तभी वो आपसे पूछ पाएगी, राइट? I hope this concept is clear to y'all. Let's move forward. Next is group test of intelligence. So intelligence tests can be administered to more than one person at a time are called group tests of intelligence. Again, we have a very basic example and explanation. So explanation तो यहाँ पे ये दिया है कि जो intelligent test एक साथ एक इंसान से ज्यादा इंसान यानी more than one person का जब टेस्ट लिया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट्स कॉल्ड ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। वेरी बेसिक, ओके। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस were devised to recruit a large number of soldiers in the army during the First World War. So in the last chapter, the one where we talked about the First World War, so वहाँ पे याद है आपको कि हमने कैसे डिस्कस किया था कि कैसे आर्मी को रिक्रूट करने के लिए कुछ टेस्ट बने थे। सो जब आर्मी को रिक्रूट किया जाता है तो आप सिंगल एक सोल्जर का टेस्ट नहीं ले सकते, बिकॉज आर्मी में यू नीड अ लॉट नंबर ऑफ सोल्जर्स, राइट? तो आप एक इंसान का टेस्ट तो ले नहीं सकते, तो कितना टाइम लग जाएगा सोचो। दैट्स व्हाई वहां पे ग्रुप टेस्ट होता है। सो ये वही बता रहे हैं कि ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज यूज्ड फॉर रिक्रूटिंग लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी। Then we have group tests are useful mainly for mass testing. Obviously जब आपको mass testing करना है, example अगर आपको पूरे एक क्लास का अगर आपको टेस्ट लेना है तो हो सकता है आप इंडिविजुअल टेस्ट ले लो एक एक करके, बट अगर पूरे स्कूल पूरे कॉलेज का लेना है, सो हाउ आर यू गोना डू इंडिविजुअल टेस्ट? आप एक एक बच्चे का तब नहीं कर सकते, राइट? सो यू विल डू ग्रुप टेस्ट, आप एक एक क्लास का लोगे। सो डूइंग वन क्लास इज गोना बी ग्रुप टेस्ट, राइट? दैट्स व्हाट इज सेइंग। जब आपको मास का टेस्ट करना होता है, बहुत सारे लोगों का टेस्टिंग करना होता है, तब यू डू ग्रुप टेस्ट, ओके? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, Raven standard progressive matrices, etc. are some of the examples of group tests of intelligence. So ये सब कुछ examples है, and guys do remember the examples, because आप जब अपने आंसर में एग्जाम्पल्स लिखते हैं ना, सो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसको बहुत कुछ आता है। सो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके गाइस, प्लीज रिमेम्बर दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सो पहले एडवांटेजेस पढ़ते हैं। पहला एडवांटेज, ग्रुप टेस्ट आर लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल। वेरी सिंपल, अगर इंटेलिजेंस टेस्ट है जो ग्रुप में कंडक्ट किया जा रहा है, सो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 लोगों का आप एक बार में टेस्ट ले रहे हो तो मतलब अच्छी बात है ना, एक घंटे में आप 10 लोगों का टेस्ट ले रहे हो, जबकि सिंगल वाले में आप एक घंटे में एक इंसान का टेस्ट ले रहे हो। और इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि 10 लोगों पे एक साथ खर्चा हो जा रहा है, वहां पे एक एक इंसान पे खर्चा करना पड़ रहा है, ओके? नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांटेज। इन एडमिनिस्ट्रेटिंग group test, the role of examiner is minimal, so he did not need to go any specialized training. यहाँ पे आपका सुपरवाइजर वाला एग्जाम्पल आता है कि जो ग्रुप टेस्ट कंडक्ट करते हैं उनको उतना ज्यादा ट्रेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ट्रेंड होंगे तो चलेगा, बिकॉज उनका रोल उतना ज्यादा नहीं होता, उनका रोल बहुत बेसिक होता है। देन वी हैव द डिसएडवांटेजेस। पहला डिसएडवांटेज ये होता है
कि the administrator has much less opportunity to establish rapport, obtain cooperation and maintain interest of the clients. So यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो रैपोर्ट नहीं बना सकता अपने क्लाइंट के साथ, यानी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकता जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल हो. दैट्स ट्रू बिकॉज यू नो व्हेन लाइक आपके पास उतना टाइम नहीं होता. 10 लोगों के बीच में आप 10 लोगों के साथ 1 घंटे में रैपो नहीं बना सकते, राइट? सो ये लैक बैक है या यू नो द सेटबैक ऑफ दिस इंटेलिजेंस टेस्ट. Disadvantages compared to individual tests, group tests are less capable of measuring creative aspects of intelligence. यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड रिलेटेड है बिकॉज ये कह रहा है कि सेकंड में ये कहना चाहता है कि ग्रुप टेस्ट में ना आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं चेक कर सकते ज्यादा एक इंडिविजुअल का. दैट्स ट्रू बिकॉज आप 10 लोगों का एक साथ कर रहे हो तो आप एक एक का तो नहीं पूछ सकते ना, उतना टाइम नहीं होता ग्रुप टेस्ट में. इसीलिए तो लेस कंज्यूमिंग है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देना है. सो इसीलिए ग्रुप टेस्ट में आप एकदम ध्यान से अगर किसी पे फोकस नहीं कर रहे तो उसका क्रिएटिव एस्पेक्ट कैसे पहचान पाओगे. सो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के. आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब है verbal test of intelligence. So intelligent tests that use languages, words or numbers are for measuring intelligence are called verbal test of intelligence. So basically verbal test of intelligence वो होता है जहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं with the help of words or numbers. वर्ड्स और नंबर्स के थ्रू आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, जो एग्जाम हम स्कूल्स और कॉलेजेस में देते हैं वो हमारा वर्बल टेस्ट होता है, राइट? क्योंकि हम लिख के देते हैं, राइट? वी गिव रिटन पेपर्स जहाँ पे हम वर्ड्स यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं, राइट? So that's what verbal test of intelligence is. In these tests, subjects are required to respond verbally to test items. यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स यानी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कह रहा है कि जो जिनके ऊपर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है दे आर नोन एज सब्जेक्ट्स. सो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जवाब देना होता है वर्बली यानी कि थ्रू वर्ड्स और नंबर्स, ठीक है? So Army Alpha Test, Wessler Adult Intelligence Scale, that is WAIS, etc. are some examples of the verbal test. ये कुछ examples है verbal test के. Let's move forward. The advantages and disadvantages of verbal test. So पहले advantages पढ़ेंगे हम. पहला advantage है verbal tests of intelligence are useful to measure higher mental abilities. Verbal test हमें mental abilities check करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है? प्लीज याद रखना, मेंटल एबिलिटी चेक करने में हमारी मदद करता है. दूसरा एडवांटेज ये होता है कि इज यूजफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल हैविंग एवरेज इंटेलिजेंस एंड पीपल हैविंग अबव एवरेज इंटेलिजेंस. सो पहला एडवांटेज ये होता है कि वो हमारे को मेजर करने में हेल्प करता है हायर मेंटल एबिलिटीज. और दूसरा वो एडवांटेज ये है कि वो हमको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है बिटवीन पीपल हैविंग एवरेज इंटेलिजेंस एंड पीपल हैविंग अबव एवरेज, ठीक है? याद रखना एवरेज और अबव एवरेज, बिलो एवरेज नहीं, ठीक है? प्लीज याद रखना. अब डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं. तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि these tests cannot be given to people having different linguistic background, illiterate people and small children. सही बात है बिल्कुल. अब अगर वर्ड्स और लैंग्वेजेस के थ्रू आपको ये टेस्ट कंडक्ट करना है तो जिनका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड अलग है, यानी कि मान लो अब इंग्लिश में टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको हिंदी आती है, तो आप उसके साथ ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते, राइट? फिर इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके साथ कैसे कंडक्ट करोगे? छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को तो उतना इंग्लिश आता नहीं है, उतनी पढ़ाई उन्होंने की नहीं है, बैट कैट खली इतना ही आता है, तो उनके साथ भी आप कंडक्ट नहीं कर सकते. ये इसका एक डिसएडवांटेज है. दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि दिस टेस्ट आर कल्चर बाउंड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड इन अदर कल्चर्स. कल्चर बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाहता है, लैंग्वेज बाउंड कि ओनली टू सर्टेन सेट ऑफ पीपल, दैट इज ओनली क्रिश्चियंस और ओनली हिंदूज और ओनली मुस्लिम्स. जो भी लैंग्वेज में टेस्ट हो रहा, अगर उर्दू में हो रहा है तो सिर्फ मुस्लिम लोगों का है, बाकी कल्चर्स को वो कनेक्ट नहीं कर रहा. अगर हिंदी में तो सिर्फ हिंदूज को कनेक्ट कर रहा है, पंजाबी को नहीं कर रहा है, व्हाटएवर, टेक एनी एग्जांपल, ठीक है? आई होप आपको वर्बल टेस्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियर है और वर्बल टेस्ट क्या है वो भी क्लियर है. आइए देखते हैं आगे. सो नेक्स्ट इज नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. सो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप वर्ड्स और लैंग्वेजेस यूज नहीं करते, आप पिक्चर्स यूज करते हो, ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो, बेसिकली चीजें यूज करते हो जो आप सिर्फ आंख से देख सकते हो
आपको उसको वर्बली बोलने की जरूरत नहीं, आप देख के समझ सकते हो कि वो क्या है, ठीक है। आई रीड करते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट दैट यूज pictures, designs, material objects, etc. to measure intelligence are called non-verbal tests of intelligence. That's what I said. In these tests, languages is not used to measure intelligence. In these tests, subjects are not required to respond verbally to these items. यहाँ पर subject को कोई जरूरत नहीं है कि वो verbally यानी बोल के या लिख के बताए, नॉट बोल के, सॉरी, लिख के बताए कि ये टेस्ट के दौरान कि ये क्या चीज है, ओके। सो नॉन वर्बल टेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस टेस्ट और एक होता है पेपर पेंसिल टेस्ट। सो परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, उसमें आप बोल के बता सकते हो, दैट्स प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है। whereas पेपर पेंसिल टेस्ट इज द टेस्ट विच वी गिव, वो लिख के भी बता सकते हैं कि हाँ ये है, ये एप्पल है, ये पिक्चर इसका है, ये डिजाइन ये है, वो लिख के बता सकते हैं या तो वो प्रैक्टिकली बोल के बता सकते हैं, ओके। सो दो टाइप का नॉन वर्बल टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड पेपर पेंसिल टेस्ट। सो इसके एग्जांपल्स है को ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, मेरिल Palmer block building test, Dr. Bhatia's non-verbal test of intelligence, etc. are some of the example of performance test of non-verbal test of intelligence. ये सब non-verbal test के performance test थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे paper pencil test के examples. Raven's standard progressive matrices, Raven's colored progressive matrices, etc. are some of the examples of paper pencil tests of non-verbal tests of intelligence. I hope आपको समझ आ गया है कि non-verbal test of intelligence क्या है। Non-verbal test of intelligence in short ये है जहाँ पर pictures, designs और materials यूज होते हैं, आपको लिख के या नंबर्स या वर्ड्स यूज नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट को लिख के ही देना पड़ेगा जवाब, वो दो टाइप होते हैं उसमें भी, एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है और एक पेपर पेंसिल। एक में पेपर पेंसिल में उसको लिख के जवाब देना चाहिए तो वो दे सकता है, परफॉर्मेंस टेस्ट में वो प्रैक्टिकली जवाब दे सकता है, यानी बोल के या कुछ भी एक्ट करके, व्हाटएवर, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी आपने पढ़ लिया है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। सो पहला एडवांटेज ये है, non-verbal tests can be given to people having different language background, illiterate people and small children. Performance tests are specially used to measure intelligence of differently able people. So non-verbal test actually क्यों बना था, because हमने पढ़ा कि verbal test में तीन टाइप के लोग उसको परफॉर्म नहीं कर सकते थे, एक जिनका लैंग्वेज बैकग्राउंड अलग था, एक जो अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, और एक जो छोटे बच्चे थे। तो अब वो तीनों बैकग्राउंड के लोग नॉन वर्बल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। सो उनके लिए बना था, एंड स्पेशली देयर वर वन मोर सेक्शन ऑफ द पीपल फॉर whom these kind of tests were made, that is differently able people, okay, who cannot hear or who cannot like see, speak, okay, उनके लिए बना था। Then the other advantage is these tests are culture free and therefore can be used in other cultures. ये कल्चर बाउंड नहीं है, किसी एक स्पेसिफिक कल्चर के लिए नहीं है, बिकॉज कोई भी बैकग्राउंड का लोग बोल सकते हैं, राइट, हिंदू, मुस्लिम, whatever background it is, whatever culture there is, okay, ये एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। Non-verbal tests of intelligence are less suitable to measure higher and subtle mental abilities. So non-verbal test जो है ना, वो आपका जो मेंटल एबिलिटीज है वो ज्यादा टेस्ट नहीं कर पाता है, लाइक हायर लेवल पे टेस्टिंग नहीं कर पाता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि it's less suitable to differentiate between people of having average intelligence and people having above average intelligence. So जैसे कि हमने पढ़ा था वर्बल टेस्ट में एडवांटेज ये था कि वो हायर इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटीज चेक कर सकता है, एंड दूसरा था कि वो डिफरेंशिएट कर सकता है पीपल हैविंग एवरेज इंटेलिजेंस एंड अबव एवरेज इंटेलिजेंस। सो नॉन वर्बल टेस्ट का डिसएडवांटेज एकदम उसका ऑपोजिट है कि वो हायर मेंटल एबिलिटीज को उतना मेजर नहीं कर सकता और डिफरेंशिएट नहीं कर सकता लोगों के बीच में कि कौन एवरेज इंटेलिजेंस का है, कौन अबव एवरेज इंटेलिजेंस का। पर वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, less suitable, okay, just notice the word less suitable, okay, so please do not write that it cannot measure higher and subtle mental abilities या फिर it cannot differentiate between people, no, less suitable, ठीक है। I hope आपको advantages और disadvantages clear है नॉन वर्बल टेस्ट के। So let's move forward, and so that is all for today. Thank you so much for watching this video. If you like the video, please like, share and comment on the video.
And if you haven't already subscribed to my channel, do subscribe now. Lots of love from my side. And guys, I just wanted to ask you all that you all want some doubt solving live sessions where you all can interact with me and we can do some doubt solvings. So please let me know in the comment section. And a little humble request from my side, not a forceful one. Please ask your friends to subscribe to the channel so that our family grows and we can learn together and faster. Okay. Thank you so much.